अस्सलामुअलैकुम। जमीयतुल राइन विकास समिति कोटा राजस्थान के चुनाव हो रहे हैं। 2 नवंबर रविवार को मतदान डाले जाएंगे 12 बजे से 5 बजे तक। उड़िया बस्ती सब्जी मंडी के पीछे रेल लाइन के पास नगर निगम का भवन है, इमाम बाड़ा भी कहते हैं उसे। वहाँ पर मतदान केंद्र रखा गया है 12 बजे से 5 बजे तक। राइन समाज के सभी सदस्यों को से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप मतदान करें, और मतदान करना आपका अधिकार है। और मतदान कर बैलेट पेपर पर नाम आएगा। 12 तारीख से 20 तारीख तक नॉमिनेशन फार्म लिए गए हैं। पहले 12 से 14 थी, 14 को बढ़ाकर 18 की, 18 के बाद 20 तारीख की। इतना लंबे समय हमने समाज के हर सदस्य का इंतजार किया। सब कोई भी भाई को अधिकार था चुनाव लड़े। 3 पद के लिए चुनाव होंगे, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। तो अब जो मतदान डाले जाएंगे वो 2 ही पद के लिए डाले जाएंगे, अध्यक्ष और सचिव के लिए। कोषाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। हाजी जाकिर हुसैन वक्फ बोर्ड वाले वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं, तो उनके लिए मतदान नहीं होगा। सिर्फ 2 पद के लिए मतदान होगा, अध्यक्ष के लिए और सचिव के लिए। पहला नाम अध्यक्ष में मोहम्मद हफीज दाभाई का है, जो उनका नंबर 1 है, और बैलेट पेपर पे उनका नाम आएगा मोहम्मद हफीज और नंबर 1। इनका यही चुनाव चिन्ह रहेगा। और दूसरे नंबर पर है सचिव के लिए, जो सचिव के लिए अब्दुल सत्तार रहीन है, उनका नंबर 2 आएगा। यही चुनाव चिन्ह रहेगा। और तीसरे नंबर पर कोषाध्यक्ष निर्विरोध आ ही चुके हैं। और चौथे नंबर पे फिर अध्यक्ष का चुनाव चिन्ह है, नंबर 4 शकील अहमद उर्फ मुन्ना भाई। यही इनका चुनाव चिन्ह रहेगा, और ये अध्यक्ष के लिए है नंबर 4 पर। और 5वें नंबर पर है सचिव के लिए जुल्फकार भाई जोनी। इनका नंबर 5 है और इनका नाम आएगा जुल्फकार भाई जोनी। यही चुनाव चिन्ह रहेगा इनका। तो ये 2 पद के लिए मतदान डाले जाएंगे। मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये हमारी संस्था का पहला मतदान है जो निष्पक्ष लोकतंत्र की तरह चुनाव हो रहे हैं। और इसमें कई लोगों को शिकायत है कि हैसियत के अनुसार पद दे दिया जाता है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। 12 से 14 तारीख थी, 14 से बढ़ाकर 18 की, 18 के बाद 20 की। लंबे समय तक इंतजार किया, और 1 माह से ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। अगर हैसियत के अनुसार या साजिश के तहत अगर पद दिया जाता या कार्यकारिणी बनाई जाती, तो 1 दिन या 2 दिन में इसको निपटा दिया जाता। मगर हमारे इस महीने के अंदर हमारे समाज के अंदर शादी ब्याह का कार्यक्रम था। पूरा महीना निकल चुका, हमने भी पूरे महीना चुनाव की प्रक्रिया का इंतजार किया। अब 2 नवंबर को मतदान होगा, और आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। और मतदान करने के लिए जो बैलेट पेपर आएगा उसमें नाम होगा, नंबर होगा, तो मोड़ लगाकर उसको सीधा खड़ा रखे। आड़ा इस तरह नहीं करे, सीधा खड़ा रखें, ताकि निशान एक ही लाइन में रहे। डबल लाइन में अगर निशान आ गया तो वो मतदान खारिज हो जाएगा। तो इसलिए खड़ा रखें इसे, और पूरा ध्यान रखें। और 12 बजे से 5 बजे तक मतदान का समय आप जरूर आएँ, क्योंकि ये संस्था आपकी है। कोटा में निवास करने वाले राइन समाज की संस्था है, आपकी अपनी संस्था है। और चुनाव लड़ने का और इसका सदस्य बनने का हर एक को अपना अधिकार है। ये आपका अधिकार है। ये मतदान आपका मौलिक अधिकार है, राइन समाज का मौलिक अधिकार है। तो इसमें आप जरूर जुड़े और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा और सदस्य बने। 100 से ऊपर सदस्य हो चुके, 100 से ज़्यादा सदस्य हो चुके हैं, और ज़्यादा बने सदस्य। और आगे भविष्य में क्या है कि इंशाल्लाह ये जो किसी की भी कार्यकारिणी बने, चाहे मोहम्मद हफीज भाई की बने, चाहे शकील अहमद साहब की बने, चाहे दोनों अध्यक्षों में से किसी की भी कार्यकारिणी बने, अच्छा काम करें और समाज के हित में काम करें, और सबको साथ लेकर चलें, और सबको अपने लायकी अखलाक से जोड़कर चलें।
क्योंकि हमारे संस्था के लिए अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, बहुत काम बाकी हैं अभी तो हमने कुछ करा ही नहीं, क्योंकि हमारे बहुत सारा समय तो वैसे ही बर्बाद हो चुका। तो बहुत सारे काम हैं, काम के आधार पर आप मतदान करें, क्योंकि आप जागरूक रहेंगे तो आपकी जो नई कार्यकारिणी बनेगी, जिसकी भी बने, चाहे शकील अहमद साहब की बने, चाहे हफीज भाई की बने, अगर आप जागरूक हैं तो ये वाकई काम करके दिखाएंगे। और काम करता नहीं है, करवाया जाता है, काम करवाया जाता है। अगर आप में जागरूकता रहेगी, आप एक्टिव रहोगे, तो इंशाल्लाह आपकी संस्था के लिए, आपके समाज के लिए काम जरूर होगा। और सचिव पद के लिए भी अगर और भी भाई अगर सचिव के लिए कोई आता उतरता, तो मैं पहला अवसर नौजवान साथियों को देता। मगर मेरे दोस्तों, सचिव पद एक ऐसा पद है कि संस्था में जो पेंडिंग पड़े हुए काम है उनको निपटाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वरना ऐसा नहीं कि अगर इस काम को देखकर या काम के हिसाब से आपने अगर जरा सी भी गैर जिम्मेदारी निभाई, लापरवाही की, तो ये समझ लो कि जो साल पहले पेंटिंग में निकले हैं वो आगे भी पेंटिंग में चला जाएगा। तो काम के आधार पे काम करके दिखाए और काम करने का जज्बा रखें। क्योंकि अभी मैं तो मोबाइल पे भी आता हूँ तो अपनी शक्ल दिखाने नहीं आता, मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ, सामाजिक विचार व्यक्त करता हूँ, राजनीतिक विचार व्यक्त करता हूँ, शहर के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए अपने विचार व्यक्त करता हूँ। मैं फोकट में शक्ल नहीं दिखाता। और मुझे मोबाइल पे आने की कोई मगर रहा सवाल के मुझे टूटी फूटी भाषा में बोलना आता है। और मैं ये चाहता हूं मेरे समाज का एक एक नौजवान बंदा बोलने वाला निकले, बोलने वाला लिखना है। क्योंकि आज नुमाइश का जमाना है, रिकॉर्ड का जमाना है, रिकॉर्ड का जमाना है और सबूत का जमाना है। तो मेरे दोस्तों, गैर जिम्मेदारी हमें नहीं रखनी और जिम्मेदारी के साथ चलना है। और सबूत बनाकर चलेंगे और रिकॉर्ड बनाकर चलेंगे और हर चीज एडवांस में समाज के लिए नई योजना लाने की कोशिश करेंगे और उन योजनाओं के ऊपर भी काम करने का जज्बा रखेंगे इंशाल्लाह। और आगे क्या है कि अभी हमें भवन भी बनाना है, आगे हमें समाज के लिए सामूहिक विवाह भी करना है, इज्तिमाई शादी प्रोग्राम साल में, 2 साल में, 3 साल में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो भी एक समाज का बुनियादी काम है। तो ये मेरे दोस्तों, ये ध्यान में रखें आप कि हम ये जो समाज का काम है खिदमत खल्क के रूप में करना चाहिए। खिदमत खल्क के रूप में करें, ना कि अपनी नुमाइश के रूप में नहीं। नुमाइश शैतानी चीज है। खिदमत खल्क के रूप में जज्बे के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह, जज्बे के साथ काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे। जो हमारा वक्त निकला है उसकी भरपाई पूरी करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मगर आपका साथ होना चाहिए, आपका सहयोग होना चाहिए, आपकी जागरूकता होना चाहिए। क्योंकि आप जागरूक हो तो ये नई कार्यकारिणी जो भी बनेगी, जिस भाई की भी बनेगी, वो जरूर अपने काम का अंजाम बाखूबी देगी। ये मैं आपसे गुजारिश है कि आप जागरूक रहें और एक्टिव रहें। और आप एक्टिव हो तो ये कार्यकारिणी भी एक्टिव रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।